दोस्तों कल झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं और इसी बीच छात्रों की धड़कनें बढ़ गई है। खासकर उन छात्रों के जो सहायक आचार्य भर्ती के एग्जाम लिख चुके हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पे अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जजमेंट नहीं आया है और कल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, तो छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि अगर नई सरकार आ गई, कहने का मतलब है अभी जेएमएम की सरकार झारखंड में है, झारखंड में जेएमएम की सरकार है और मान लीजिए कि कोई नई सरकार आ जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो क्या ये जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का जो प्रक्रिया है, क्या उस बहाली को रद्द कर दिया जाएगा? कहने का मतलब ये है कि छात्रों के मन में डर है कि जो सहायक आचार्य भर्ती का जो एग्जाम हुआ है 24,000 पदों पे, ये बहाली रद्द हो जाएगी या नहीं। आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड स्टडी। तो चलिए आगे बढ़ते और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। देखिए दोस्तों, मामला अभी 2 महीना 11 दिन से पेंडिंग में है। 2 महीना ऑलरेडी हो चुके हैं और छात्र चाहते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा जो एग्जाम ली गई है उस एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए और झारखंड सरकार बनाम परिमल कुमार जो केस चल रहा है, जेटेट वर्सेस सीटेट वाला जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसका जजमेंट आ जाए। अभी 2 महीना 11 दिन हो चुके हैं। देखिए 12/9/2024 को ये जजमेंट रिजर्व रख लिया गया है, अभी तक नहीं आया है। तो बात करते हैं कि कोई नई सरकार आएगी, कहने का मतलब है कि अभी जेएमएम की सरकार है और अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो क्या ये बहाली को रद्द कर देगी? छात्रों को ये डर सता रहा है फ्रेंड्स, बहुत जोर जोर से ये डर सता रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो इस बहाली को रद्द कर सकती है, क्योंकि सीजीएल को ये बीजेपी की सरकार आई तो सीजीएल को रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा कि ये लगातार कहते हैं। और जो पुरानी बहाली है, जो बहाली हो चुकी है हेमंत सोरेन की सरकार में, उसका जांच करवाई जाएगी, ये बीजेपी का कहना है और बीजेपी और आसू का कहना है। तो यहाँ पर डर है कि अगर बीजेपी सरकार आ जाएगी इस बार तो क्या ये बहाली को रद्द कर दिया जाएगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यदि ये कह दे कि रिजल्ट पब्लिश करो, रिजल्ट पब्लिश करो, तो रिजल्ट पब्लिश्ड होगा, ठीक है, रिजल्ट पब्लिश्ड होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इस बहाली को रद्द कर दो, तो ये बहाली रद्द हो जाएगा। यानी कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए या जेएमएम की सरकार आए, है ना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि रिजल्ट पब्लिश करो, तो रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा। रही बात, छात्रों को डर ये सता रहा है कि जब इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, फिर बाद में जेएमएम की सरकार आई, तो 5 ऐसी बहालियां हैं जिसको रद्द कर दिया गया। तो उसके पीछे कारण है दोस्तों, उसके पीछे ये कारण है कि जो नियुक्ति नियमावली थी, ठीक है, इससे पहले जो नियोजन नीति थी वो 13/11 वाला नियोजन नीति थी, ठीक है। 13 जिले जो थे पूर्णतः मतलब नियोजित थे। इन 13 में कोई दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते थे या दूसरे जिले के भी लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन 11 में सभी कर सकते थे। तो ये मामला था, तो इसलिए उस नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था और नियोजन नीति को रद्द करने के कारण, जिसको हाईकोर्ट में रद्द कर दिया था, इसीलिए झारखंड सरकार ने उन 5 बहालियों को रद्द कर दिया था जिसका एग्जाम ले लिया था, जिसमें एक्साइज जो अभी उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था वो भी था, है ना। तो इसलिए इस बहाली को 5 बहालियों को रद्द कर दिया था, सिंपल सा बात है। तो ऐसा अभी नहीं है कि झारखंड सरकार का जो अभी टीचर बहाली निकाला था, इसमें नियोजन नीति कहीं से गड़बड़ नहीं है, नियोजन नीति में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नियोजन नीति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियोजन नीति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये बहाली सुप्रीम कोर्ट में संरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वही होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा वही होगा। इस बहाली प्रक्रिया को, इस बहाली को आप रद्द नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह दे रद्द कर दे तो रद्द हो जाएगा,
ठीक है। तो आप लोगों के जो मन में था वो डर खत्म हो गया, चाहे जो भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए या जेएमएम की सरकार आए। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि किसकी सरकार आने वाली है। लेकिन मुझे लगता है फ्रेंड्स कि जेएमएम की सरकार फिर से आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि जेएमएम ने काम तो अच्छा नहीं किया, फिर भी इसी की सरकार आ रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ आपको पता चल गया कि नियुक्ति तो रद्द होने वाला है नहीं, नियुक्ति रद्द नहीं होगा। लेकिन नियुक्ति कब मिलेगा? अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो आपको नियुक्ति में लेट होगा, ठीक है। नियुक्ति में थोड़ा लेट होगा क्योंकि फिर से कैबिनेट बैठक होगी, है ना। पहला कैबिनेट फिर सबको अपना अपना मिल जाएगा, विभाग सबको मिल जाएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब ही आपकी नियुक्ति हो सकती है। चलिए, है ना। कहने का मतलब है कि नई सरकार आएगी तो टोल मटोल करके इस बहाली प्रक्रिया, जो आपकी बहाली है सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है, इसका जजमेंट आने के बावजूद भी आपका लेट होना तय है, लेट होना तय है। बहाना मार मार के ये लोग कहेगा आज देंगे कल देंगे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेट होगा। लेकिन जेएमएम की सरकार आती है तो ये आपको जल्द ही दे सकती है। खासकर सहायक आचार्य का मैं बात कर रहा हूँ, ये दे सकती है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन दे सकती है क्योंकि ये जान रही कि ये मामला बहुत दिनों से फंसा हुआ है, सहायक आचार्य भर्ती, इसके बारे में इसको पूरा मालूम है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार अगर आती है तो वो इसमें लेट जरूर करेगी और कोशिश ये करेगी, कोशिश ये भी कर सकती है रद्द करने की कोशिश, मतलब तिगड़म भिड़ा के में भी कर सकती है कि इस बहाली में भी ऐसा हुआ है, ऐसा करके कर सकती है, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका ये बहाली को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करने वाला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा इस बहाली को रद्द, इतना तो फिक्स है। और सीटेट के पक्ष में ही ये फैसला सुनाया जाएगा, इतना आप जान के रख ले। बस कब फैसला आएगा ये कहना मुश्किल है। 2 महीना गुजर चुके हैं, अब तीसरा महीना भी अगर गुजर गया तो फिर आप 6 महीना वेट कीजिए, और अगर 6 महीना भी गुजर जाएगा तो फिर आप 12 महीना वेट कीजिए, और 12 महीना भी गुजर गया तो आप कितना वेट कीजिएगा खुद से सोच लीजिए। बाकी बात मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, मतलब ये कंफ्यूजन था उसको हटा ले कि आपकी नियुक्ति जो है, कोई भी सरकार आए आपकी नियुक्ति रद्द नहीं होने वाली है। हालांकि आप लोगों को इसके विषय में क्या कहना है वो भी नीचे कमेंट करें, और किसकी सरकार आ रही है एक बार जरूर कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, बाय बाय, टेक केयर।